मौसम का अहवाल आपने जाना, दर्जा हरारत आपने जाने, लेकिन जैसे कि हमने बैक स्टोरीज में जिक्र किया अमेरिका में एक बड़े तूफान का, हम इससे ही आगाज़ करते हैं आज और आपको ये बताते हैं कि जहां हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जो मशरकी रियासतें हैं वहां पर बर्फानी तूफान आया है और शदीद बर्फानी तूफान है ये। न्यूयॉर्क में सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है, स्कूलों को ताले डाल दिए गए हैं, जबकि लोगों ने खाने पीने की चीज़ें भी स्टॉक करना शुरू कर दी हैं। इसके मनाजिर में आपको इस वक्त समा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो वहाँ पर मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं, सुपर मार्केट्स हैं, वहाँ पर कितना रश लग गया है। बिल्कुल शाजिब, और ये भी बताया जा रहा है कि 3-4 दिन तक जो हालात हैं वो मामूल पर आने वाले नहीं हैं, और न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि कैंटिकट और न्यू जर्सी समेत 6 रियासतों में भी वार्निंग जारी कर दी गई है, जिसके मनाजिर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त न्यूयॉर्क में 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है ना वो हवाएं चल रही हैं, और हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि बाज़ इलाकों में 1 से 2 फीट तक बर्फ पड़ने और 70 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़िंदगी बहुत मुतासर हो जाते हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते और इसी वजह से स्कूल्स को भी बंद किया जा रहा है, वहाँ पर ताले लगाए जा रहे हैं और लोग खाना स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसी तरीके से कुछ दिन चलता रहेगा बर्फानी तूफान पे लोगों का घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे कि हम ये सूरत हाल देख रहे हैं, इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क से हमारे नुमाइंदे अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। अली, ये मनाजिर हम देख रहे हैं, अब जरा आप तफसीलन बताएं इस वक्त क्या सूरत हाल है। आपको हम देख सकते हैं, समा के नाजरीन भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, अमेरिका एक दफ़ा फिर शदीद सर्दी की लपेट में है। इस वक्त अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से चंद रोज़ पहले ही इस थंडर स्टॉर्म के हवाले से वार्निंग जारी की थी, जो कि आज हमने देखा कि कल सुबह से ही आज बारिश का सिलसिला जारी था, और बारिश के बाद शाम होते ही ये सिलसिला बर्फबारी में तब्दील हो चुका है, और इस वक्त तकरीबन 1 फीट तक जो है वो बर्फ़ पड़ चुकी है। और न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, डेलावेयर और इसके साथ साथ फिलाडेल्फिया, इन स्टेटों में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है, और मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। मेरे हाथ इस वक्त फ्रीजिंग है और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि सर्दी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पर इस वक्त जो है वो बर्फ़ पड़ी है और हवा बहुत ही तेज़ चल रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये बर्फबारी का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रह सकता है। जैसे ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये वार्निंग जारी की गई तो लोगों के अंदर एक पैनिक देखा गया, और हमने देखा कि जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, अमेरिका के बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहाँ पर लोगों का आज खासा रश देखा गया। लोगों ने आम रूटीन से ज़्यादा जो है वो अशय खुर्दनोश की ख़रीदारी की है, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में भी जब इस तरह के बर्फ़ानी तूफ़ान आते हैं तो कई कई दिन तक जो है वो निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो जाता है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र लोगों ने जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं, घरों में सामान जो है वो स्टोर किया है। इसके साथ साथ लोगों ने खाने पीने की जो अशिया हैं उनको भी स्टोर किया है, क्योंकि इस स्टॉर्म के बाद जो पेश आने वाली सूरत हाल है उससे निपटा जा सके। साथ ही साथ जो रियासतें हैं वो भी अपने जो है वो कोशिशें कर रही हैं। सड़कों पर जो है वो सॉल्ट डाला जा रहा है, और इसके साथ साथ दीगर जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी इख्तियार की जा रही हैं, और शहरियों को भी इस बात की तलकीन की जा रही है कि बिल्कुल अली रजा, इस वक्त हम आपको देख सकते हैं और जाहिर बात है आपके लिए बड़ा मुश्किल है वहाँ से इस वक्त इस तरीके से रिपोर्ट करना। -10 टेम्परेचर है। अब क्या सूरत हाल रही है, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि लोग खाना बाकायदा तौर पर अब स्टॉक कर रहे हैं, इसका ड्यूरेशन अब कितना रहेगा? ये जो तूफान है कुछ बताया गया है वहाँ पर कुछ महकमों की जानिब से भी? जो मेन रियासतें हैं जिनमें न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, पेंसिल्वेनिया है, फिलाडेल्फिया है, मैरीलैंड है, वहाँ पर जो है वो एमरजेंसी की सूरत हाल है, और बहुत सी रियासतों में जो हैं वो स्कूल भी कल बंद रहेंगे, क्योंकि इस बर्फ़ानी जो तूफ़ान है इसके थमने के बाद ही बाकी सूरत हाल को देखा जाएगा। और साथ ही साथ रियासत की जानिब से शहरियों को भी इस बात की तलकीन की जा रही है कि घरों से गैर ज़रूरी मत निकलें, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि जब इस तरह की सूरत हाल पेश आती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अमवात होती हैं इस वजह से, क्योंकि जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो जब घरों से निकलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से लोगों से इस बात की तलकीन की जा रही है कि घरों में रहें, महफूज रहें, क्योंकि रमज़ान भी चल रहा है, तो रमज़ान तो ख़ासा ठंडा हो चुका है, और इसी तरह ये सूरत हाल अभी चंद रोज़ तक जारी रहेगी।
اور ساتھ ہی ساتھ جو ریاستیں ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ اس صورتحال سے نپٹا جائے اور بہت ساری ایسی شاہراہیں ہیں جہاں پہ جن کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور اس طرح جو صورتحال ہے وہ ساری آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح رپورٹنگ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو علی آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہم آپ سے گاہے بگاہے تفصیلات لیتے رہیں گے۔ ایران کے ایٹم بم بنانے سے پہلے ہی اس قدر خوفزدہ ہے، اب صدر ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس قدر جو فوجی نقل و حمل ہے اس کے باوجود ایران کے قدم ذرا بھی نہیں ڈگمگا رہے۔ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے اعتراف کیا ہے کہ صدر ٹرمپ حیران ہے کہ ایران ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیوں نہیں کر رہا ہے، اس کا انہوں نے اظہار کیا ایک انٹرویو میں۔ اور امریکی صدر کہتے ہیں کہ جمعرات کو جنیوا میں مذاکرات آخری سفارتی کوشش ہوگی، آر یا پار ہوگا، جبکہ جو ایرانی صدر ہے نا مسعود پزشکیان، ان کی جانب سے جو ہے نا وہ کہا گیا ہے کہ ہم معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، معاملات حل ہو جائیں گے، امید ظاہر کی ہے، وہ پر امید دکھائی دے رہے ہیں بالکل۔ اور وزیر خارجہ عباس اراغچی نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ امریکہ کی فوجی سرگرمیاں ہمیں ڈرا نہیں سکتیں، یہی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اسٹیو وٹکاف کا یہ بیان بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جوہری معاہدے کے لیے مسودے پر کام کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے ایران اور امریکہ کے معاملے پر، جو ہم نے آپ کو اپڈیٹ کی۔ اس پر جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گے ہم آپ کو مزید بھی اس حوالے سے بتاتے رہیں گے، اور آپ کو اب یہ بتائیں کہ پاکستان کا صبر بھی اب جواب دے چکا ہے، کیونکہ ہم اپنے بہادر سپوتوں کو اور شہریوں کے جنازے اٹھاتے اٹھاتے اب تھک گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن افغان طالبان رجیم جو ہے نا وہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ہوش کے ناخن نہیں لے رہی نا، دوسرا خود دہشت گردوں کی سرپرستی میں ملوث ہے۔ صدر زرداری نے عالمی برادری کو باور کرا دیا ہے کہ دہشت گردوں کو سرحد پار سہولت دی جائے تو پھر نتائج دنیا کے بے گناہ شہریوں کو ہی بھگتنا پڑیں گے۔ بالکل، اب پاکستان بار بار شواہد پیش کر چکا ہے، اس کے بعد ہی پاکستان نے یہ بھرپور جواب دیا ہے۔ جب پاکستان میں امام بارگاہ ہو، بنو ہو، باجوڑ ہو، جہاں پر دہشت گردی کی جائے گی تو پھر ظاہر بات ہے اس کا پھر جواب بھرپور دیا جائے گا، اور پاکستان یہ حق بھی رکھتا ہے۔ تو سرحد پار سے دہشت گردی کی برداشت اپنی حد کو پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کو معلوم ہے کہ دہشت گردی کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور سرپرست کہاں ہیں۔ پاکستان میں خون ریزی کرنے والے ہماری پہنچ سے دور نہیں ہیں۔ صدر پاکستان یہ کہہ رہے ہیں۔ پاکستان نے حالیہ کارروائیاں اپنے عوام کے دفاع کے حق کے تحت کی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز پاکستان نے انٹیلیجنس بیس فضائی آپریشن کے دوران افغانستان کے بعض صوبوں میں فتنہ الخوارج کے درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ ہم نے خبر بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ وہاں پر ہلاک کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے آپ کو تفصیلاً بتایا۔ ہاں، پاکستان نے جو ہے نا وہ اچھی کارروائی کی، لیکن اب ایک اور معاملے کی بھی نشاندہی کرتے ہیں شاہزیب، وہ یہ ہے کہ پاکستان سے ڈاکٹرز کی ہجرت جو ہے نا وہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ مطلب ہمارے ڈاکٹرز یہاں پر سرو کرنے کے بجائے اگر باہر جا رہے ہیں تو اٹ مینز کہ ان کو بہت سے پرابلم فیس کرنے کو مل رہے ہیں نا، تبھی بندہ اپنا ملک چھوڑ کر باہر جاتا ہے۔ آپ برین ڈرین کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، بالکل۔ تو ہم ذرا ایک سروے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ گیلپ سروے کے مطابق گزشتہ سال 4000 ڈاکٹرز بیرون ملک گئے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے نمائندے کہتے ہیں کہ میڈیکل گریجویٹس کے پاکستان چھوڑنے کی بڑی وجہ پاکستان میں نوکری کے کم مواقع ہیں، ایسی شکایات ہیں۔ اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے ٹکا خان ثانی نے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ پاکستان سے برین ڈرین میں اضافہ، ڈاکٹرز کی ہجرت میں گزشتہ 10 برس سے بتدریج اضافہ جاری۔ گیلپ سروے کے مطابق 2015 کے بعد سے ہر سال 1500 سے 2000 تک ڈاکٹرز باہر جا رہے تھے، جبکہ 2025 میں یہ تعداد 4000 ریکارڈ کی گئی۔ سروے میں ڈاکٹرز کے پاکستان چھوڑنے کی بڑی وجوہات نوکری کے کم مواقع اور عالمی سطح پر بڑھتی مانگ بتائی گئی۔ اس تعداد میں ڈاکٹرز کا باہر جانا کچھ پازیٹیو پہلو ہیں اور کچھ نیگیٹو پہلو ہیں۔ پاکستان کے اندر اگر آپ کہیں کہ جاب اپرچونیٹیز تو گورنمنٹ سیکٹر میں تو وہ اتنی زیادہ نہیں ہے ڈاکٹرز کے لیے۔ اب مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ مانگ ہے، یورپ میں مانگ ہے، اور وہ جا کے وہاں پہ ایگزامس دے کے اور وہاں پہ جابس کرتے ہیں اور ٹریننگ کرتے ہیں اور اپنی ایکسپرٹیز کو باہر بہتر کرتے ہیں۔ چاہے ڈاکٹر کوئی پاکستان میں رہے گا یا باہر جائے گا، پاکستان کی ہی خدمت ہوگی، اور اس کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ جتنے ڈاکٹرز ہمارے باہر جائیں گے یا تو وہ اچھی سکل سیکھ کے مزید پوسٹ گریجویشن کے بعد واپس آئیں گے، یا اگر وہ ادھر بھی جاب کرتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا فورن ایکسچینج کما کے پاکستان کو دیں گے۔ ہماری فورن ریمیٹنس نہ ہو تو پاکستان کا بجٹ ہی شاید نہ بن سکے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال 22,000 نئے ڈاکٹرز کا اضافہ ہو رہا ہے۔ مریضوں کی تعداد کے حساب سے کوئی کمی نہیں، البتہ خواتین ڈاکٹرز کا شادی کے بعد پیشہ چھوڑنا بڑا چیلنج ہے۔ کیمرامین صدام حسین کے ساتھ
टिक्का खान सानी, समा, इस्लामाबाद। तो इस रिपोर्ट में जैसे कि हमने जाना कि कुछ मौके कम हैं, इस वजह से ऐसा ही है। डॉक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, जो Definitely प्रोफेशनल फिर उन्हें मूव करना पड़ता है। तो शाहजेब, डॉक्टर्स की जो बड़ी तादाद की बैरून मुल्क रवानगी है ना, उस पर डॉक्टर्स की जानिब से भी उनका मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरिट पर तरक्की ना मिलना, अदम तहफ़्फ़ुज़, फिर उस हवाले से तरबियत के महदूद मौके, और जब बहुत सी उन्हें मुश्किलात फेस करनी जो पड़ती मुआशी हालात हैं, मुआशी उन्होंने इसका भी हालात जिक्र हैं, किया है बिल्कुल, कि ये जो सबसे मुल्क की बड़ा मुआशी अहम हालात फैक्टर हैं है। उसकी वजह से भी हम मजबूर होते हैं कि हम मुल्क छोड़कर जाते हैं, और ये ब्रेन ड्रेन की वजूहात उनकी जानिब से बताई जा रही हैं। लेकिन इस पर एक तफसीलन रिपोर्ट तैयार की है दानियाल उमर ने, वो आपको दिखाते हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में डॉक्टर्स तेजी से मुल्क छोड़ रहे हैं। बैरून मुल्क बेहतर तनख्वाहें या सहूलियात उन्हें अपनी जानिब खींच रही हैं, या मुल्क में बढ़ता हुआ काम का दबाव उन्हें मायूस कर रहा है। वाइट कोट पहनने वाले क्यों बैरून मुल्क हिजरत कर रहे हैं, आइए जानते हैं। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ उनको कम मिल रही हैं, जितना उन्होंने अपने फंडिंग की होती है उस लिहाज से बहुत उनको आउटकम बहुत कम मिलता है, और वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर मूव कर रहे हैं कि वहाँ पे उनको इनकम अच्छी मिलेगी। हम फील्ड में निकलते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो हमें उतना पे नहीं किया जाता। उसके अकॉर्डिंग आप इवन डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखें या कहीं पे भी क्लिनिक पे जाते हैं, आपको कहते हैं 30 to 40,000, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल जो एक लेबर होता है उसकी 40 पे होती है। तो क्या डॉक्टर ये डिज़र्व करते हैं? प्रोफेशनल टाइम आता है उस वक्त जॉब्स नहीं मिलती हैं, और जो जॉब्स मिलती हैं वो बहुत कम सैलरी पे हमें मिलती हैं, लाइक इतनी कम होती है कि वो आपको लगता है कि इस यहाँ पे आपकी वर्थ नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये कि यहाँ पे रेफरेंस बहुत चलता है, तो जो भी छोटे घर से लोग हैं वो पढ़ते हैं लिखते हैं, उनके माँ बाप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा उस तरह की जॉब्स नहीं मिलती। स्पेशलिस्ट बनने के बाद कोई जॉब्स नहीं है। स्पेशलिस्ट बनने के बाद अगर पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर यूके, यूएसए या गल्फ़ कंट्रीज़ में भी अप्लाई करते हैं, वहाँ को उनको हज़ारों जॉब्स मिलती हैं, तो वो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? जिन्होंने रातें अपनी बेदारी में गुजारी हैं, अपनी ईदें शब रातें पढ़ाई के अंदर गुजारी हैं, वो अब इस सिस्टम से तंग आ चुके हैं, और जब उनको बाहर अच्छे मौके मिलते हैं, अच्छी पेज मिलती हैं, एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है, तो वो पाकिस्तान में कैसे रहना चाहेंगे? यंग डॉक्टर्स का कहना है अगर पॉलिसी साज महंगाई के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी करें, अस्पतालों में सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, तरक्कियों और पोस्टिंग में मेरिट को मुकद्दम रखने के साथ अस्पतालों में ड्यूटी के औकात को मुतवाजन करें, तो वो मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो मेरिट पर जॉब्स मिले, तहफ़्फ़ुज़ मिले, सैलरी स्केल्स अगर अच्छे होंगे तो डॉक्टर्स या कोई भी प्रोफेशनल जो है वो पाकिस्तान छोड़कर क्यों जाएगा। लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है, कुछ एक्सपर्ट्स इसको ऐसे भी देखते हैं कि मैन पावर एक्सपोर्ट जो है उससे रेमिटेंसेस में बहुत इजाफा होता है। लेकिन फिर दूसरी जानिब ये बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर्स की कि जब यहाँ पर आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे, हमारा पे स्केल अच्छा नहीं करेंगे, हमें अच्छी जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो ज़ाहिर बात है हमें मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा। राइट है कि फिर कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं शाहजेब, और एक और बड़ा अहम जो है ना टॉपिक जो हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल एआई, हमारे हर काम में एआई शामिल हो चुका है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रियलिटी है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, और अब निसाब का मुस्तकिल हिस्सा इसको बनाया जाए, ये कौन कह रहा है? ये हायर एजुकेशन कमीशन कह रहा है मेरी नजर में, क्योंकि हमें दुनिया के हिसाब से जो है ना वो चलना पड़ेगा। जो हमारी आगे आने वाली नई नस्ल है उसको इसकी तालीम देनी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन तालीम देने के लिए हमें जो प्रोफेसर्स हैं उनको भी पहले एजुकेट करना पड़ेगा कि तालीम देना उनको आ भी जाए इस हवाले से, क्योंकि एआई में ज़ाहिर है डेली नए टूल्स आ रहे हैं, नई इसमें एडवांसमेंट होती है, उसको समझना ही बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये बताएं कि ये जो हिदायत सामने आई हैं, ये हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से सामने आई हैं, जो जामियात को दी गई हैं, कि जामिया कराची के मेंबर सिंडिकेट प्रोफेसर मोहम्मद अली कहते हैं कि एआई को समझना तलबा के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा कि असातिज़ा के लिए भी ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए ताकि वो पढ़ा सकें एआई को, ताकि उन्हें पता हो ना कि एआई टूल्स को इस्तेमाल करना कैसे है, इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका क्या है, क्योंकि जब तक उन्हें ही दुरुस्त तरीका नहीं पता होगा वो बच्चों को क्या डिलीवर करेंगे। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। इसको जो है खुश आइंद अमल करार देता हूँ HEC की जानिब से कि उन्होंने इसको सोचा। एआई का समझना हर फील्ड के तलबा के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। उन्हें चाहिए कि पहले इसके लिए असातिज़ा को भी तैयार किया जाए, तो जो तमाम फील्ड्स के असातिज़ा है उनके लिए भी कुछ ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, ताकि असातिज़ा इस काबिल हों ताकि वो भी अपनी टीचिंग के अंदर एआई टूल को इस्तेमाल करने पर ज़ोर दे सकें। एआई टूल का अगर इस्तेमाल हमारे बच्चों को आएगा तो वो अपनी तख्लीकी तहकीकी सलाहियतों को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि उन चीज़ों में अपनी तवानाई सर्व करें जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं। हमें दुनिया से अगर कम्पीट करना है तो हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा।